Hello everybody, and this is Ankit Rana with this video tutorial on how to reverse a number in C program. So let's get started with it. First, let's have a look on the program which you are going to write to reverse a number in C. स्टार्टिंग में इसमें हैश इंक्लूड stereo.h, conio.h जो कि .h मीन्स हेडर फाइल्स जो कि हमारे कंपाइलर लाइब्रेरी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है और हम उनको सिंपली इस लाइन ऑफ कोड के साथ यूज कर सकते हैं। और इस हेडर फाइल को क्यों यूज करते हैं यहाँ पे इनको, कि इनमें जो है हमारा प्रिंटफ और स्कैनर स्टेटमेंट्स पड़ी होती हैं। तो इंट मेन जो है मेन फंक्शन हो गया हमारा, और उसके बाद हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन पे आते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पे हमने किया है इंटीजर टाइप के, जो कि नम है, सम है और REV है, और जिसको हमने इनिशियलाइज कर रखा है 0 के साथ। फिर उसके बाद आते हैं हम प्रिंटफ स्टेटमेंट देख रहे हैं आप। प्रिंटफ एंटर अ नंबर टू रिवर्स इट, एंटर अ नंबर टू रिवर्स इट, तो ये प्रिंट होगा स्क्रीन पे। फिर यूजर जो है इनपुट करेगा एक नंबर जो कि %d शो करता है, इंटीजर टाइप का होगा, और नम वेरिएबल के एड्रेस पे वो जाके स्टोर हो जाएगा। मतलब नम की वैल्यू 120, अगर हम 123 फॉर एग्जांपल नम की वैल्यू रखते हैं तो वो जाके 123 उसकी वैल्यू बन जाएगी। और उसके बाद एक वाइल लूप लगाए रखा है यहाँ पे। लूप क्यों यूज करते हैं? जब हम कुछ स्टेटमेंट्स को इटरेटिवली काफी बार रन करना चाहते हैं तो उनको लूप में रखा जाता है। और लूप की कुछ कंडीशन होती है, जैसे यहाँ पे लूपिंग कंडीशन है नम नॉट इक्वल टू 0। ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये इसका मतलब है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ये। तो नम की वैल्यू जब नॉट इक्वल टू 0 होगी तब ये लूप वर्क करेगा, अदरवाइज ये लूप वर्क नहीं करेगा। तो प्रिंटफ, उसके बाद प्रिंटफ होगा कि रिवर्स नंबर इज REV। REV जो है वेरिएबल हमारा रिवर्स नंबर हमें बताएगा, और आखिर में रिटर्न 0, जो कि एक वाइडली एक्सेप्टेड कन्वेंशन है फॉर ओके द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाज सक्सेसफुल। तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं और क्या इसका लॉजिक है। पहले तो कि अज्यूमिंग दैट आपको कम से कम सिंटैक्स और वो सब पता है, प्रिंटफ, स्कैनर, स्टेटमेंट्स और सेमीकोलन वो सब, तो हम वाइल लूप पे आते हैं। वाइल लूप क्या करता है? हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। वाइल लूप क्या करता है कि पहले कंडीशन को चेक करता है और उसके बाद लूपिंग जो स्टेटमेंट्स है, लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स है उनको रन करता है। मतलब कि ये एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं इसको, कि पहले कंडीशन को चेक करता है और उसके बाद लूप को चलाता है। जबकि डू वाइल लूप जो है एक बार लूप को चलाता है, उसके बाद एग्जिट टाइम पे उस कंडीशन को चेक करता है। तो दैट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, और वाइल लूप इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। सो अवर हाउ टू रिवर्स अ नंबर इन C के कुछ स्टेप्स यहाँ पे है। तो स्टेप 1 क्या कहता है कि लेट द नंबर वी टेक बी स्टोर्ड इन नम। तो नम वेरिएबल जो है हमारा नंबर जो हम इनपुट कराएंगे, जिसका हमें रिवर्स नंबर चाहिए, उसको ये स्टोर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 123 को रिवर्स करना चाहता हूँ, तो 123 जाके नम की जगह पे स्टोर होगा। फिर ये इसके लॉजिक है कि मॉड्यूलर ऑफ द नंबर, मॉड्यूलर का सिंबल ये % शो करता है, मॉड्यूलर ऑपरेटर। तो मॉड्यूलर, फाइंड द मॉड्यूलर ऑफ द नंबर निकालना है, सम इक्वल्स टू नम मॉड्यूलर 10। फिर रिवर्स नंबर बी स्टोर्ड इन REV वेरिएबल जो है हमारा रिवर्स नंबर स्टोर करता है, और उसकी ये लॉजिक दे रखा है। और उसके बाद नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 एक और लॉजिक स्टेटमेंट है। और ये जो सब 3 स्टेटमेंट्स है ये लूप में रहेंगी, मतलब ये इटरेट रन होंगी। अगर लूप चलता है तो ये रन करेंगी। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि यही स्टेटमेंट्स ऐसा क्यों लिखेंगे हम, तो ये लॉजिक कैसे डेवलप होगा इन स्टेटमेंट्स का। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास नंबर 123 है और आपको इसका रिवर्स नंबर चाहिए, तो मतलब कि आपको चाहिए 321। और इससे आप समझ सकते हैं कि 123 में जो है 3 1s प्लेस पे है, 2 10s प्लेस पे है और 1 100s प्लेस पे है। पर हम चाहते हैं 321, विच मीन्स कि जो हमारा 3 हो वो 100s प्लेस पे हो, 2 जो है 10s प्लेस पे ही रहे, और 1 जो है वो 1s प्लेस पे आ जाए, तो हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा। अब मतलब हमें इस 3 को यहाँ 1s प्लेस से हटाकर 100s प्लेस पे लाना है, तो मतलब इसको एक अलग करना पड़ेगा हमें पहले उसके लिए। तो 123 में से मैं 3 को अलग कैसे करूँगा, उसका लॉजिक है इस लाइन में कि नम मॉड्यूलर 10।
नम मॉड्यूलर जब हम लगाते हैं तो मॉड्यूलर का मतलब होता है कि ये जो है हमारा रिमाइंडर एज आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि 123 को जब मैं मॉड्यूलर करूंगा 10 के साथ तो मेरा आंसर क्वोशिएंट जो है 12 होगा, तो मतलब 10 12 120 हो जाएगा और रिमाइंडर जो है 3 होगा। और जबकि मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलर जो है रिमाइंडर को कंसिडर करता है, तो हमारे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो मतलब एक तरह से हमने 3 को अलग कर लिया फ्रॉम 123। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, आर ई वी इज इक्वल टू आर ई वी मल्टीप्लाई 10 प्लस। हाँ भाई, अगर हमें समझना है कि अब हमारे पास 3 तो आ गया, अब हमें नंबर 32 बनाना है। तो 32 कैसे बनाएंगे, इस स्टेटमेंट के साथ हम उस नंबर को 32 बनाएंगे। और उसके बाद हमें ये जो 1 है हमें 321 बनाना है। तो इन्हीं स्टेटमेंट से हम इन तीनों को जब हम इटरेटिवली रन करेंगे तो हमारे पास 321 जो है नंबर आ जाएगा। तो अब देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट द नंबर वी टेक इज 123, सो इट गेट्स स्टोर्ड इन द वेरिएबल num इज इक्वल टू 123। ये दिस इज सेमीकोलन विच इज यूज्ड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। और यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर जब प्रोग्राम राइट करते हैं तो इट इज कॉल्ड अ प्रोग्रामर्स नाइटमेयर। एक प्रोग्रामर का बुरा सपना होता है ये मिस करना। तो इसको हमेशा याद रखें कि हर स्टेटमेंट के एंड में इसको यूज करना है। तो फर्स्ट लाइन हम समझते हैं कि सम इक्वल्स टू नम मॉड्यूलर 10, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट डज इट डू। तो मॉड्यूलर ऑफ अ नंबर बाय 10 एंड स्टोर द रिमाइंडर इन सम वेरिएबल। एक नंबर का जो हमने नम वेरिएबल में हमारा नंबर है उसका मॉड्यूलर निकालो 10 के साथ और उसको सम में स्टोर कर दो। ये जो इक्वालिटी है यहाँ पे, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ना कि ये कंपैरेटर ऑपरेटर है। असाइनमेंट मीन्स कि ये राइट की वैल्यू को निकाल के लेफ्ट के वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेगा, ना कि इन दोनों को कंपेयर करेगा आपस में। कंपेयर के लिए हम डबल इक्वल टू यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 123 मॉड्यूलर 10, तो 123 इट कम्स आउट टू बी 3। तो रिमाइंडर इज टेकन नॉट द क्वोशिएंट। हमें रिमाइंडर को कंसिडर करना है जब जब हम मॉड्यूलर यूज करेंगे, ना कि क्वोशिएंट को। तो हमारा सम क्या आ गया 3। तो जिस सम की हमारे पास अभी वैल्यू नहीं थी, अब वो कैरी कर रहा है एक वैल्यू ऑफ 3। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट थी हमारे पास, आर ई वी इक्वल्स टू आर ई वी मल्टीप्लाई 10 प्लस सम। आर ई वी ये हमारा रिवर्स नंबर शो करता है, जो भी हमने रिवर्स नंबर को वेरिएबल का नाम रखा है आर ई वी। तो आर ई वी मल्टीप्लाई 10 प्लस सम। तो हाउ डज इट वर्क, क्योंकि हमें एक जनरल फॉर्मूला चाहिए, तो हमने स्टार्टिंग में ही आर ई वी को इनिशियलाइज कर रखा है 0 के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आर ई वी इज इक्वल टू 0, मतलब हमने ये इसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। हमने पहले से प्रोग्राम में उसकी वैल्यू दे रखी है 0। जब प्रोग्राम पहली बार चल रहा है तो आर ई वी के पास एक वैल्यू है 0। So then coming again here, REV is equal to 0 for the first time when we start the program. So REV is equal to 0 multiply by 10 of the formula plus 3 जो हमने पीछे यहाँ sum is equal to 3 निकाला. तो REV की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3. तो REV की वैल्यू 0 से 3 हो गई है और सम की वैल्यू जो है 3 हो गई है. नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10. जो हमारा नम है वेरिएबल उसकी वैल्यू 123 जो हमारा नम की हमने वैल्यू दे रखी है, हमने इनपुट कराया नंबर, डिवाइड बाई 10 हो जाएगी. अब ये सिंपल डिवीजन है तो नम की वैल्यू क्या आ जाएगी 12. तो सिंपल डिवाइड है सो क्वोशिएंट इज कंसिडर्ड, तो ना कि रिमाइंडर. द कंडीशन, अब जब एक बार लूप चल चुका है, पूरा लूप कंप्लीटली रन हो गया है, तो एक बार हमारा लूप अभी तक चल चुका है, तो अब सेकेंड टाइम चलने से पहले कंडीशन को चेक करेगा कि क्या अपनी इस कंडीशन के साथ कि क्या नम नॉट इक्वल टू 0 है अभी भी. अब जब उसको पता लगा कि हाँ नम की वैल्यू तो अभी 12 है, तो उसके लिए ये कंडीशन ट्रू है, तो फिर से वो अपने लूप को रन करेगा. तो लूप के अंदर की स्टेटमेंट सेकेंड टाइम रन होंगी. अब जब लूप की स्टेटमेंट सेकेंड टाइम रन हो रही है तो आप देख रहे हो कि नम जो है हमारा वैल्यू जो है 12 हो गई है, जबकि जब हमने स्टार्ट किया था प्रोग्राम तो हमने इनपुट कराई थी वैल्यू 123. REV जो है हमारा
वो पहले हमने इनिशियलाइज किया था 0 और अब उसकी वैल्यू 3 पे पहुंच गई है। और जो हमारा सम था जिसकी स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं थी, अब उसकी वैल्यू 3 हो गई है। तो जब सेकेंड टाइम लूप चल रहा है तो उसकी ये वाली वैल्यूज होंगी सारी। तो सम इज इक्वल टू, फिर से वही लाइन ऑफ कोड फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा, सम इक्वल्स टू नम मॉड्यूलर 10। मॉड्यूलर निकालना है। अब नम की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं, नम की वैल्यू हमने 12 निकाली जब एक बार लूप चल चुका है, तो वही 12 वैल्यू हम यहाँ पे सेकेंड टाइम यूज करेंगे। तो 12 मॉड्यूलर 10, और मॉड्यूलर में हम रिमाइंडर कंसिडर करते हैं ना कि कोशेंट। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब REV इज इक्वल टू REV मल्टीप्लाई 10 प्लस सम। तो REV इक्वल्स टू REV, REV की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, जो हमने अभी पीछे निकाली, जबकि स्टार्टिंग में हमने इसको 0 वैल्यू दी थी, फिर ये वैल्यू 3 बन गई है, और अब हम इस 3 वैल्यू को यहाँ पे यूज करेंगे। जब सेकेंड टाइम लूप रन कर रहा है तो 3 वैल्यू यूज होगी। और सम की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली, ये सेकेंड टाइम लूप रन कर चुका है तो सम की वैल्यू 2 हो गई है, जबकि पिछले में सम की वैल्यू फर्स्ट लूप के खत्म होने पे, फर्स्ट लूप के खत्म होने पे 3 थी, और अब सम की वैल्यू 2 हो गई है। तो 2 वैल्यू यहाँ पे यूज होगी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो 2 वैल्यू REV यहाँ पे हो गया हमारा, सम हो गया हमारा 2, तो 12 मॉड्यूलर 10। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट REV इज इक्वल टू REV मल्टीप्लाई 10 प्लस सम। तो REV में ये हो गया हमारा 3, जो हमने यहाँ पे REV निकाला 3, और ये REV इंटू 10 हो गया फॉर्मूला का, और प्लस 2 सम जो हमने अभी यहाँ पे निकाला, सम इज इक्वल टू 2। तो REV कम्स आउट टू बी 32। तो हमारे पास अब 2 डिजिट आ गए हैं, अब हमारे पास 1 रिमेनिंग है। तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है लूप की। तो ये क्या करेगी, नम को इक्वल्स टू 12, जो कि हमने देखा कि जब लूप सेकेंड टाइम चल रहा है तो हमारी नम की वैल्यू क्या है हमारे पास 12। तो ये इसी 12 वैल्यू को यूज कर रहा है, 12 डिवाइडेड बाई 10 जो कि फॉर्मूला का है, और देयरफॉर नम इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये सिंपल डिवाइड है तो 10 1s are 10, तो रिमाइंडर इज 2, बट वी विल कंसिडर द कोशेंट। तो नम की वैल्यू क्या हो गई 1। अब फिर से क्योंकि ये नम वैल्यू आ गई और स्टेटमेंट जो है लूप की कंप्लीटली रन हो गई है, तो लूप नेक्स्ट टाइम चलने से पहले फिर से कंडीशन चेक करेगा अपनी कंडीशन के साथ। तो लूपिंग कंडीशन क्या थी हमारे पास, वाइल नम नॉट इक्वल टू 0। जब तक नम की वैल्यू 0 नहीं है तब तक लूप चलेगा। तो अभी देख सकते हैं कि नम की वैल्यू 1 है, तो वो भी प्रोग्राम देखेगा कि हाँ नम की वैल्यू 1 है, तो लूप जो है रन हो सकता है। तो रन करेगा लूप फॉर द थर्ड टाइम। अब थर्ड टाइम हमारे पास क्या है, नम की वैल्यू 1 हो चुकी है, जो कि हमारे पास 123 बिफोर द फर्स्ट लूप रैन इट वाज 123, फिर 12 हुई और अब हमारे पास 1 है। और REV जो था इनिशियलाइज हमने 0 से किया था, फिर हमारे पास 2 हुआ और अब ये 32 हो गया है। और सम क्या है हमारे पास 2, जो कि हमने अभी सेकंड में यहाँ पे निकाला, सम की वैल्यू 2। REV की वैल्यू 3 थी फॉर द सेकेंड लूप। अब सम इज इक्वल टू, फिर से अब थर्ड टाइम अगेन द लूप विल रन, और सिमिलरली सारी स्टेटमेंट्स को ये फिर से एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि पहली और सेकेंड टाइम किया है, बस वेरिएबल की अब वैल्यूज फिर से डिफरेंट होंगी। जैसे कि सम इज इक्वल टू नम मॉड्यूलर 10। अब नम की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, जो कि हमने यहाँ पे देखा नम की वैल्यू 1 है थर्ड टाइम जब लूप रन कर रहा है। तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो सम इज इक्वल टू नम मॉड्यूलर 10, 1 मॉड्यूलर 10। तो एज 10 zeros are 0, तो रिमाइंडर विल बी 1, एंड इन मॉड्यूलर हमें रिमाइंडर कंसिडर करना होता है ना कि कोशेंट। तो रिमेंबर दिस। तो सम की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास। अब नम की वैल्यू क्या होगी, नम डिवाइडेड बाय 10, नम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10, therefore num is equal to 0. As this is simple division, so num is 0. This loop num is 0, and this is REV
is equal to REV multiply 10 plus sum. This condition shows us that it comes out to be 32 multiply 10 plus 1. So therefore REV comes out to be 321, which is our reverse number. So we have got the reverse number here, as REV becomes 321 and this num becomes 0 here. So this will again, before starting the loop again, the condition will be checked by the loop. और जब लूप कंडीशन चेक करेगा तो वो देखेगा कि उसकी कंडीशन है नम नॉट इक्वल टू 0, मतलब नम जो है 0 नहीं होना चाहिए, तब तक ये लूप चल सकता है। जैसे ही वो देखेगा कि नम की वैल्यू 0 हो गई है तो लूप जो है स्टॉप करेगा वर्क और वापस अपना कंट्रोल थ्रो कर देगा आउटसाइड द लूप। तो ये हमारा 321 जो हमारा आंसर है वो REV वेरिएबल में हमें मिलेगा 321. 123 has now become 321. This was our program to reverse the number. So you can take a quick revision of it, and you will see that it's very easy and you will understand everything, and you can practice it with other numbers also. Firstly practice it like maths and see the logic what is working, और उसके बाद आप प्रोग्राम में इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी प्रोग्राम को हम पैलिंड्रोम प्रोग्राम तक इसको हम एक्सट्रापोलेट करते हैं। पैलिंड्रोम क्या कहता है? पैलिंड्रोम क्या होता है कि जो नंबर्स रिवर्स करने पे अनचेंज्ड रहे, जिनमें कोई फर्क नहीं पड़ता रिवर्स करने के बाद भी, तो उन नंबर्स को हम पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में 121 को रिवर्स करेंगे तो भी 121 ही रहेगा, 101 तो भी रिवर्स करेंगे 101 ही रहेगा, 212 को रिवर्स करेंगे 212 ही रहेगा, 414 को रिवर्स करेंगे 414 ही रहेगा। तो दिस प्रोग्राम को सिंपली बी कन्वर्टेड टू पैलिंड्रोम बाय एडिंग दीज स्टेटमेंट। जो रिवर्स नंबर प्रोग्राम है उसको हम एक्सटेंड करते हैं पैलिंड्रोम प्रोग्राम को सिंपली बाय एडिंग अ फ्यू स्टेटमेंट्स। डिक्लेयर करना है एक और वेरिएबल टेम्प बाय द स्टेटमेंट इंट टेम्प। ये टेम्प वेरिएबल क्यों लेंगे? क्योंकि हमें इस टेम्प को कंपेयर करना पड़ेगा REV के साथ, जबकि टेम्प की वैल्यू नम होगी, पर हम नम नहीं ले सकते क्योंकि नम की वैल्यू जो है स्टार्टिंग में नम वेरिएबल जो है एंड में 0 वैल्यू अज्यूम कर एक्वायर कर लेता है। जब लूप खत्म हो जाता है तो नम की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए अगर हम नम वेरिएबल डायरेक्टली लेंगे तो वो उसको 0 वैल्यू देगा, जबकि हम टेम्प इज इक्वल टू नम करेंगे तो टेम्प की वैल्यू 123 होगी, ना कि 0। आप समझ रहे हैं कि लूप में जब लूप खत्म हुआ तो नम की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास 0, पर ये हम स्टार्टिंग में लिखेंगे जब प्रोग्राम कोड में, तो इसका मतलब होगा कि टेम्प इक्वल्स टू नम, नम इज 123 तो टेम्प भी 123। फिर हम यूज करेंगे एक इफ कंडीशन, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में क्या रखा है कि टेम्प इक्वल्स टू डबल इक्वल टू REV, जो मैंने आपको डबल इक्वल टू बताया कि ये कंपैरेटर है, कंपैरेटर ऑपरेटर, कि ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के साथ कंपेयर करेगा कि ये इक्वालिटी देखेगा ये दोनों बराबर हैं या नहीं, और अगर बराबर है तो ये इसको रन करेगा। प्रिंटफ ये होगा स्टेटमेंट कि गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम, मतलब ये नंबर पैलिंड्रोम है क्योंकि हमारा रिवर्स जो है जो हमारा इनपुट है उसके इक्वल आ रहा है। REV हमारा रिवर्स नंबर शो करता है, मतलब रिवर्स जो है इनपुट के इक्वल आ रहा है, तो गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। एल्स अगर नहीं है, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे क्या रन हो, ये प्रिंट करेगा कि नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम। So you understand it, what is palindrome and what is how to reverse a number. So I will show you how to run this in a program. I have made a program of it. Let's see. This is my reverse number program and you will see it. I have written the code like there it was in the starting. This is ये रहा आपकी conio.h, stereo.h, header files, फिर main function, फिर integer declaration और initialization,
ये फिर इसमें मैंने क्लियर स्क्रीन ऐड किया है कि क्लियर स्क्रीन हम ऐड करते हैं कि पिछली जो स्टेटमेंट्स जब हमने एक बार रन कर लिया प्रोग्राम यहाँ पे, तो पिछली जो हमारी आउटपुट आया है तो उसको वो क्लियर कर देता है, फिर से हमें एक ब्लैंक स्क्रीन देता है। और ये प्रिंटर स्टेटमेंट गिव द इंटीजर नंबर, फिर स्कैनर, फिर वाइल लूप लगा रखा है कि वाइल नम नॉट इक्वल टू 0, फिर वही लॉजिकल स्टेटमेंट्स, और फिर प्रिंट एफ और गेट सी एच लगाया है ताकि ये जो स्टेबल ये स्क्रीन स्टिल करता है गेट सी एच हमारा, वरना इतना जल्दी वो ब्लिंक कर जाता है कि हमें दिखता नहीं है, हमारा आउटपुट हम देख नहीं पाते, तो इसलिए गेट सी एच लगा रखा है टर्बो सी में ज़रूरत पड़ता है इसको। और रिटर्न 0 जो कि मैंने आपको बताया कि वाइडली एक्सेप्टेड कन्वेंशन है फॉर ओके द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वाज सक्सेसफुल। अब हम इसको कंपाइल करके देखते हैं, नो एरर, कोई एरर शो नहीं कर रहा है। अब रन करते हैं और हमारे पास आ गया जो हमने पहली प्रिंटर स्टेटमेंट दी थी, गिव द इंटीजर नंबर। अब मैं इंटीजर नंबर दूंगा 123 एंड क्लिक, द रिवर्स नंबर इज 321. So hope you understand this. This was our answer. We need this, and this is a program, and now I can do any number with it. Like if you again want to do me with another number, see this is clear screen. Like I input 1 2 3 4, so the output is 4321, which is our answer. So once again I will show you. अब हम इनपुट करते हैं 121, तो हमारा रिवर्स नंबर आ गया 121। क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को एक्सटेंड नहीं किया है उस पैलेंड्रोम प्रोग्राम तक, तो ये उस कंडीशन के लिए नहीं वर्क कर रहा। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड यू फाइंड इट फन, एंड anything you want me to tell you, you can write in the comment section and share this if you care, and if you find it worthy for you, तो अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो, उनके भी कुछ मार्क्स आ जाए और समझ भी आ जाएगी सही। तो प्रैक्टिस योर सेल्फ विद अदर नंबर्स एंड यू विल फाइंड इट फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज अंकित रैना, हैप्पी प्रोग्रामिंग, थैंक यू।